मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे गम नहीं पिजा का वो बाहर तूने दी है, मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी। राधे राधे मेरे दोस्तों। और आपके प्यार का प्यार यानी आपके पार्टनर्स का प्यार जो यूनिवर्स में वाइब्रेशन के जरिए मूव कर रहा है, उसे मैंने कैच किया है इस सॉन्ग के जरिए। ये सॉन्ग के जरिए आप उनका वाइब्रेशन कैच हुआ है। तो ये वो कहना चाह रहे हैं जो मैंने आपको भी यूनिवर्स ने आपको सॉन्ग के जरिए मेरे द्वारा सुनाया। अब चलते हैं कि इनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो देखते हैं। द फर्स्ट एनर्जी 6 of Wands, the second energy 8 of Pentacles, next one Knight of Wands, and last but not least 2 of Wands। चलिए भाई ज़रा देख लिया जाए कि हर इस एनर्जी में इनके क्या भाव निकल के आ रहे हैं। देखने को तो बहुत कुछ है, मुझे क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो देखती हूँ। यहाँ पर कमाल की बात है, यहाँ पर बहुत विक्ट्री जैसा फील कर रहे हैं। सिचुएशन विपरीत होने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जीत लिया है आपको। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उनको ये फील हो रहा है कि मेरा प्यार स्टेबल है, आप सिर्फ उनसे ही प्यार करती हैं और कोई भी आपको उनसे छीन नहीं सकता। ये सब लाइंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ये पे जीता हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज इनकी एनर्जी में जीत है। अब किस कारण से है, अपने अपने अनुसार पार्टनर्स क्या कुछ तो उनको ऐसा मिल गया है, या फिर लग रहा है जैसे कि किसी ने उनको ये बता दिया है कि आपकी बात उनके दोस्तों से हुई है या कहीं से कन्वे हो गया है कि आपने कन्फेस कर लिया है कि आप सिर्फ उनसे प्यार करती हैं, या किसी न किसी तरीके से उनको समझ में बात आ गया है कि आप जो ये डर उनके मन में लगा हुआ था कि पता नहीं किसी के साथ इन्वॉल्व है या मुझे छोड़ के चली गई है या मूव ऑन कर ली है, वो कॉन्फिडेंस, वो मतलब जो इनको दिक्कत दे रही थी वो अब ये कॉन्फिडेंस में आ गया। बहुत कॉन्फिडेंट ये दिख रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंस की दिख रही है और उनको लग रहा है कि कुछ सक्सेस जैसा फीलिंग इनको हो रहा है, जीत जैसी विक्ट्री पाई है उन्होंने अपने प्यार को। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, लेकिन ये जो है सबके साथ अलग अलग हुआ, लेकिन हाँ कुछ मैसेज उनको मिल गया है, कुछ किसी के इंट्यूशन आ सकते हैं या फिर वाकई में किसी ने जाकर इनको कह दिया है कि हाँ कि आप उनसे प्यार करते हैं। अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, मतलब ये बता दिया कि हाँ भाई वो आपसे ही प्यार करते हैं। और एकदम खुशी के मारे तो इनको अंदर ही अंदर एकदम बहुत हैप्पी फील हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत हैप्पीएस्ट वाली हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम में ये अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी, वहाँ पे एनर्जी है। दूसरी एनर्जी निकल कर आई है, ये आपको बहुत क्रिएटिव समझते हैं कि बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप। आपकी जो पता नहीं अभी लग रहा है आप बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, उसको देख करके ये बहुत हैप्पी हो रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है आपके प्रति, आपको बहुत आपकी क्रिएटिविटी, आपको तो देखती हैं, आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत गौर से देख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर है ना, आप इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे क्रिएटिव वर्क से इन्वॉल्व लगता है। देखिए यहाँ पर एक जो है मूर्ति बना रही हैं, कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स की भी चीज़ें रखी हुई हैं और कलरफुल ये है कि ये क्रिएटिविटी वाली एनर्जी है। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो तरह तरह का क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं और आपकी इस क्रिएटिविटी को देख करके आपके पार्टनर बहुत हैप्पी हो रहे हैं, आश्चर्यजनक में भी जा रहे हैं कि अरे इसको ये भी पता था, इसको ये भी मालूम है, लाइक दैट, और एडमायर कर रहे हैं। शायद जब आप संपर्क में होंगे तो इतना पता नहीं चला होगा या इतना एक्सप्लोर आपने नहीं किया होगा, अभी वो बहुत एडमायर कर रहे हैं। मतलब आपको तो देख ही रहे हैं और आपकी जो क्रिएटिविटी है उस पर भी उनकी नज़र है कि अरे ये कैसे कर लिया, अरे वो कैसे कर लिया, लाइक दैट। कोई कोई यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। रिलेटेड टू ड्रेसिंग सेंस भी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि ड्रेसिंग सेंस हो गया
किसी के बाल भी दिख रहे हैं मुझे कि किसी के बाल भी उनके पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक दैट। ये परिवर्तन है जो आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है और आश्चर्य में भी पड़ रहे हैं, लाइक दैट। ये एनर्जी आ रही है उनके शकल जो है ना, एक शकल पे आश्चर्यजनक एनर्जी दिख रही है कि अरे ये इस टाइप का, और हैप्पी भी है। इट्स अ गुड एनर्जी, आपसे हैप्पी भी है और कभी कभी जेलसी भी हो रहा है कि अरे मुझे तो नहीं पता था, लाइक दैट। क्षमा करेंगे। और अभी देखिए इनकी एनर्जी अगेन होल्ड वाली है, जैसे कोई अपना टेडी बियर और कोई अपने बचपन में कैसे गुड़िया को लेकर के उसको सजाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको तैयार करते हैं, लाइक दैट ओनली। देखिए पूरा एकदम से ये लड़की जो है अपने आप को लग रहा है इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, लग रहा है इसको तैयार वैयार करके खड़ा कर दिया गया है। ये कहते घूम जाओ, जरा सा घूम जाओ तो घूम जाएगी, बैठ जाओ तो बैठ जाएगी, खड़े हो जाओ तो खड़ी हो जाएगी, लाइक दैट। तो इनके मन में ये चल रहा है कि खूब सजाऊं धजाऊं और उसके साथ खेलूं, पर उसका दिमाग ना चले दिमाग ना चले, ये इनका कि वो जैसा चाहे वैसा वो करें, है ना। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब प्यार करें, खिलाएं कुदाएं, अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि दिमाग चलाने से इनको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारे दिमागी आपके पार्टनर स्वयं चलाते हैं, तो दूसरे का दिमाग चलाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, दिक्कत हो जाती है उनको। तो ये नहीं चाहते कि दिमाग चलाए, बाकी आपको बहुत प्यार करेंगे, कर रहे हैं, सॉरी, तैयार कर रहे हैं लाइक दैट, होल्ड करके रखना चाहते हैं, ये एनर्जी उनके अंदर चल रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तू कहाँ ये बता, ये सॉन्ग के जरिए आया आपकी एनर्जी। ये जो थक गए हैं, अब ये थकने लगे हैं कि पास रह के भी जो है ये आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आसपास नहीं हैं, लेकिन अंदर में एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट हो गई है कि ये नहीं निकल पा रहे हैं, और इनकी चाहत है कि आप चले आएँ। आपको पुकार रहे हैं, ये खुद नहीं आएंगे, ये आपको पुकार रहे हैं कि आ जाओ मेरे पास। इनको लगता है ना कि आप बहुत ताकतवर हैं। देखिए यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है मुझे, उनकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ साउंड में मुझे आ रहा है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम बहुत ब्रेव हो, मैं उतना नहीं हूँ, तुम आ जाओ, तुम हैंडल कर लोगी, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये अपना मतलब गिव अप करने की चांस, मौके की तलाश में रहते हैं। ये गिव अप कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तुम आ जाओ, लेकिन तुम कर लेगी। और इसीलिए जो है ये आत्मा से आवाज़ आ रही, तुम कहाँ, आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ। मतलब एफ़र्ट ये नहीं लेंगे, एफ़र्ट तुम लो। ये चाह रहे हैं कि आप एफ़र्ट लें। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये सोच रहे हैं और पूरी तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मैंने काफ़ी मतलब यहाँ पे एनर्जी फोर्सेबल एनर्जी लग रही है कि वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि हे प्रभु वही फ़ोन कर ले, या वही बात कर ले, या वही सिचुएशन को वही संभाल ले, लाइक दैट। और मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकार कर ले। यहाँ पे तो अभी यही एनर्जी आ रही है। आइए जरा सा मैं देखती हूँ जरा सा कन्फर्मेशन के लिए कि ऐसी, ये तो हम हमेशा जो है मैं देखती हूँ कि पार्टनर क्या कर रहे हैं ये पूछा जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो आप में क्या बदलना चाहते हैं, है ना। ज़्यादातर सामने वाले को बदलने की बात हम करते हैं, लेकिन उनकी क्या चाहत है, सामने वाले की क्या चाहत है कि आप में क्या बदलाव हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है या गलत है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि सामने वाले की इच्छा क्या है, उसकी एनर्जी जो है, उनकी चाहत आपके प्रति क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं, है ना। अक्सर है ना मैं देखती हूँ कि सवाल जो है रिलेटेड टू पार्टनर होता है, तो उनकी इच्छा क्या है वो भी ज़रा देख लिया जाए, क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं उनसे। हम आप क्या चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो भी कुछ आपसे चाहते होंगे ना, कुछ बदलाव, कुछ चीज़ें। तो आइए देखते हैं। पहली एनर्जी निकल करके आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, लीजिए। दूसरी एनर्जी निकल करके आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की सॉरी। चौथी एनर्जी निकल करके आई है स्ट्रेंथ की, और सॉरी चौथी एनर्जी निकल करके आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स की। अब आते हैं, पहले देख लेते हैं पहली एनर्जी जो है वो कौन सी है आपके लिए, क्या बदलाव चाहते हैं आपके अंदर। आपका इंडिपेंडेंट होना उनको पसंद नहीं है। इंडिपेंडेंस वर्ड
इमोशनली आपका इंडिपेंडेंट होना उनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि वो इमोशनली आप जो है इमोशनली उन पर डिपेंडेंट रहे। आपका दूर जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके लिए भले ही अच्छा हो रहा होगा, लेकिन उनके लिए लगता है उनको बुरा हो रहा है। तो आपका दूर जाना, आपका इंडिपेंडेंट होना, उनको इग्नोर करना, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आपकी बुद्धिमानी है ना, डिपेंडेंट से उनके प्रति हट जाना, ये उनको पसंद नहीं है। यानी जैसे कि कुछ भी ज़रूरत हो आप पूछने जाएं उनसे, है ना, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो जाकर उनके पास एक्सप्रेस करें। जब आप नहीं करें, इस व्यक्ति को देखिए पेपर पढ़ रहा है लेकिन देख रहा है अपनी पार्टनर को ही, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अपने आप में खुश है ना, अपने आप से अब मतलब डील कर ले रही है, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए इसकी एनर्जी घूर घूर के देख रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो आप में ये बदलाव करना चाहते हो कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट मत हो, कम से कम ये तो, और उनके साथ ही इन्वॉल्व रहें, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप में ये बदलाव करना चाहते हो। दूसरे आते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अब ये देखिए ज़रा इनको, कमाल की बात है ना। ये देखिए ये इस एनर्जी में क्या है कि ये इनके दिमाग में कई लोग चल रहे हैं, देखिए, लेकिन अब बैठ के किसको देख रहे हैं, है आपके साथ लेकिन दिमाग में कई चल रहे हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि इनके दिमाग में चलने वाली बात यानी कि राज जो है वो आपको पता चले, और पता चले भी तो रिएक्ट मत करो। आप में ये बदलाव करना चाहते हैं कि तुम अपनी बुद्धिमानी से पकड़ो नहीं मुझे। जैसे डेफिनेटली ये एनर्जी इसलिए है क्योंकि आप पकड़ लेती होंगी या पकड़ लेते होंगे। ये इनके दिमाग में बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं हुआ तो हीरोइन ही मन में दिमाग में बैठा कर रख लेंगे या हीरो को बैठा लेंगे, लेकिन कोई ना कोई इनको दिमाग में इनके घुसते रहता है, चलते रहता है। तो ये चाहते हैं कि इसको छोड़ दो। ये समझते हैं कि इनका स्वभाव है, ये मैं प्यार तुम ही से करता हूँ लेकिन ये मेरा स्वभाव, इस स्वभाव के साथ मुझे छोड़ दो कि मैं देखूँगा, मैं ऐसा सोचूंगा, लाइक दैट। तो आप जो ये इसको मतलब इंटरप्ट कर देती हैं या फिर उनकी इस सोच को पकड़ लेती हैं, तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो चाहते हैं एकदम आपकी बुद्धि काम ना करे, लाइक दैट, है ना। जो मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर, वही पिक्चर देखो। इनकी इच्छा ये है कि तुम जो है वही पिक्चर देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, दूसरा कुछ मत देखो, क्योंकि मेरे अंदर ये बात है, मैं ऐसा ही रहूँगा। नंबर 3 है डोमिनेटिंग की है। डोमिनेट ये फील करते हैं कि आप उनको डोमिनेट करती है। कहने का अर्थ कि ये जैसे हैं वैसे ही है, तुम उसको स्वीकार करो। तुम इनको ये मत बताओ कि ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये क्वेरी वाली जो आपकी जो एटीट्यूड है, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये आप में बदलना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ वो आपके अंदर पसंद नहीं करते। जैसा हूँ, जो हूँ, एक्सेप्ट, मैं जो कह रहा हूँ वो सब सही है, तुम नहीं डोमिनेट करो। तो जब भी आप कुछ सवाल करती होंगे या कुछ पूछते होंगे या उनकी सच्चाई आपके पकड़ में आ जाती होगी, तो उनको लगता है कि आप डोमिनेट कर रही हैं। भले ही आप उनको समझाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन उनको लगता है डोमिनेट कर, क्योंकि ये इंसान जो है, ये जो अभी इस सोल की एनर्जी जो है, जो लोग के पार्टनर्स हैं, इन सभी के पार्टनर में एक बात तो क्लियर ही दिख रहा है कि ये लोग जो हैं हाईली, इन लोग को सच्चाई से विमुख ये पर्सन्स हैं, ये लोग, है ना, सच्चाई से बिल्कुल दूर अपनी ही दुनिया बना कर रख रखा है। अपने ही 4-5-10 लोगों के बीच में बैठना है और वो दुनिया इन्होंने बना कर रख ली है, और सब एक दूसरे को एप्रिसिएट करते हैं। तो इनको सच्चाई का ज्ञान ही नहीं है, तो इसीलिए इनको ट्रू लव भी नहीं फील कर पाए, इनको ट्रू लव भी बदल नहीं पाया, है ना। तो ये क्योंकि सच्चाई से अज्ञान है, सच्चाई से इनका कोई लेना ही देना नहीं है। ये है ना, खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, सोचते हैं पूरा दुनिया मतलब जो आसपास के लोग, 1-2 ही लोग तो लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो भी इस ढंग से नहीं संभाल पाते, उनको भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये अपनी गलतियों को, क्या मैं बोलूँ एक तरीके से, रुके एक शब्द में आ रहा है जो यूनिवर्स मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं, ये
चालाकी को बुद्धिमानी समझते। देखिए यूनिवर्स मुझे ये शब्द दिए, चालाकी को बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि चालाकी और बुद्धिमानी दोनों ही बिल्कुल दो छोर की क्वालिटी है ना, दो छोर की क्वालिटी है। ये इनको समझ में नहीं आता, जो वक्त रहते नहीं समझ में आता, लेकिन एंड ऑफ द डे समझ में आएगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए इस लड़की के पैर में कांटा गिर गया है और कोई इसको कांटा निकालने वाला नहीं है, ये अकेले है। इवन कि इसका पार्टनर यानी ये जो है इस लड़की का पार्टनर जो है वो भी इसके पास नहीं। पर इसकी आत्मा की आवाज़ पता है क्या कह रही है? यहाँ पर ये बोल रहा है, इसकी आत्मा की आवाज़ आ रही है कि परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो जाए तुम घबराना मत, टूटना मत, ब्रेकडाउन मत होना। ये इसकी आत्मा की, आपके पार्टनर की आत्मा की आवाज़ है कि जब भी तुम कोई परेशानी आए, किसी प्रकार का जो है दिक्कत आए, तो टूटना मत, चाहे वो दुख मैं ही क्यों ना दूँ। ये यहाँ पर आ रही है। ये हुई आत्मिक एनर्जी। यानी इतनी सारी चीज़ें जो हम सवाल जवाब कर रहे थे, जो एनर्जियाँ निकल के आई, बिकॉज ऑफ सिचुएशन है। हर लोग चाहता है कि हमारे अनुसार लाइफ चले, तो अभी उसमें स्ट्रगल है। लेकिन आत्मा उनकी क्या चाहती है, आपके प्रति कितना कंसर्न रहते हैं, ये यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं है, यहाँ पर डेफिनेटली ये आत्मा से चाहता है, ये पर्सन जो भी है सभी के पर्सन का, लेकिन ये है अंतर दिल से आपको सुखी देखना चाहता है, आपका भला हो, ऐसा ये सोचता है। आपको अकेले में भी छोड़ के चला गया, लेकिन ये दुआ मांगता है, ये दुआ मांगता है डेफिनेटली। यहाँ पे दुआ की भी एनर्जी आ रही है कि आपको जो दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि आपको कांटा गिर गया है, लेकिन दुआ कर रहा है कि इसके पास इतनी शक्ति आए कि बस कांटा निकाल कर ये फेंक दे। और आप मुड़कर देख भी रही हैं, अपने दर्द को गौर से देख रही हैं और घबराई भी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप में एनर्जी है, अपने ताकत वो दिख रही है कि आप कांटा निकाल कर फेंक देंगी और आगे बढ़ जाएंगी। तो कोई भी बॉडी लैंग्वेज में डर नहीं है, और यही आपका पार्टनर चाहता है। तो द बेस्ट वन एनर्जी एक्चुअली इसको कहते हैं कि रियल जो फीलिंग्स होती है। बाकी सब चीज़ें तो आपके सिचुएशन के हिसाब से अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, ये लेकिन आत्मा की एनर्जी है। आत्मा से ये बात चाहता है कि आप जो है कभी भी टूटो मत, ये उनकी चाहत है। जो आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो या फिर आपको छोड़ के चला गया है, या कोई सिचुएशन में फंस गया है, या किसी कारण से आप ट्रॉमा में चले गए हैं और आप रोती रहती हैं या रोते रहते हो या टूट रहे हो, वो भले ही आपको छोड़कर चले गए हैं या कभी नहीं आएंगे, हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी दिख रहे हैं कि हो सकता है लौट कर ना आए, लेकिन जो है वो आपको टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। मतलब वो अंदर से चाहते हैं कि हाँ आप स्टेबल रहें, आप जो है अपने दुख से बाहर निकले, ये वो चाहते हैं। ये सबसे बड़ी एनर्जी निकल के आई, क्योंकि इसीलिए मैं देखना चाह रही थी कि आप में क्या बदलना चाहते हैं। यहाँ पे तो ये कहने का अर्थ यह है कि जो लोग भी बैठकर रो रहे हैं ना, देखिए पार्टनर, क्योंकि वो तो कर्मा के अनुसार जाएगा आएगा, ये सब लगा ही रहेगा, लेकिन वो मैसेज दे रहे हैं। ये रीडिंग के थ्रू जो है आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन आए, टूटना मत, टूटना मत, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। और आप भी टूट नहीं रही, वो दिख रहा है यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज जो है वो टूट नहीं रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आप तक पहुँच रही है कि आप जो है इम्प्रूव कर रही हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है कि आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे लड़के भी दिख रहे हैं जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी जो पार्टनर छोड़ के गई हैं, वो कहते हैं ना दांतों तले उंगली चबाना, उस प्रकार की स्थिति में आकर खड़ी हो गई हैं। उनके जो लड़के लोग के बारे में बात बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के मुझे यहाँ दिख रहे हैं जो पार्टनर्स हैं, जो गजब के एस्टैब्लिशमेंट में जा रहे हैं, और सब जो है दिखाई दे रहे हैं सारे जो हैं, क्योंकि डिवाइन सोल ज़्यादा दिख रहे हैं, मास्टरपीस बनते जा रहे हैं, है ना, कि दूर से नज़र आने वाले हैं। और ये सारे लोग में देखिए, ये एक स्किल वाली यहाँ पे आई थी ना, स्किल जो क्रिएटिविटी वाली, यहाँ लड़कों में भी जितने लड़के दिख रहे हैं जो वर्क
करने लगे हैं, अपने ऊपर इनर वर्क करने लगे हैं, एस्टैब्लिशमेंट में जाने लगे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिएटिव लोग दिख रहे हैं मुझे, बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ पर जो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी से काम कर रहे हैं और सब सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग है। ये देखिए, अगर आप के पार्टनर के लिए सबक है कि जो इतने दिन का जो कठोर जो अपना सोच दिमाग में बैठा रखा है, दिल दिमाग में, उन लोग के लिए सबक है, लेकिन आप लोग के लिए ब्लेसिंग हो गया है, सभी के लिए ब्लेसिंग हो गया। मुझे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं। सभी लोग एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं। जिन लोगों को धोखा मिला है, जिन लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई, सब अचीव कर रहे हैं। यानी आपके मेहनत के, आपके पेशेंस का फल ईश्वर देना शुरू कर दिया है, क्योंकि खुद से तो ये होगा नहीं, है ना। तो ये थी कि क्या बदलना चाहते हैं। तो सबसे अच्छी एनर्जी यही है कि टूटो मत। अब आते हैं, देखते हैं क्या वाकई में ये आपसे प्यार करते हैं, क्या पार्टनर जो है वाकई में प्यार करते हैं, या ऐसे ही एवे ही ये रीडिंग्स देखी जा रही है, या ये सोचा जा रहा है कि इतना टाइम दिया जा रहा है इनके पीछे। हे राधा रानी, क्या सचमुच प्यार करते हैं? ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आइए देखते हैं, पहली एनर्जी आई है द सन की, हारमोनियस लव। दूसरी आई है किंग ऑफ कप्स की। तीसरी आई है टू ऑफ कप्स की। चौथी आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। लास्ट बट नॉट लीस्ट एस ऑफ कप्स की। तो मेरे दोस्तों, वाकई में ये आपसे प्यार करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है, और ये रियल लव करते हैं, पैशनेट लव है। इतनी जल्दी से निकलने वाली ये लव नहीं है, क्योंकि परिस्थिति जो भी हो, लेकिन हमेशा से जब से आपसे मिले होंगे तब से ये लॉन्ग टर्म लाइफ जो है चलने की, रहने की इच्छा जाहिर हुई अंतरात्मा से। पर सिचुएशन बिगड़ते गए अकॉर्डिंग टू जो है रिलेशन, जो है सबको अपने अपने रिलेशन पे जाना पड़ा, लेकिन प्यार जो है लॉन्ग टाइम का था। ये शॉर्ट टाइम लव नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है। था नहीं बोलूँगी, है, क्योंकि यूनिवर्स में ये तो एनर्जी मौजूद है। तो ये लॉन्ग टर्म लव है जो किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होगा। यानी ये रियल लव है, सही में प्यार करते हैं, टाइम पास नहीं था। किंग ऑफ कप्स यानी वाइज लव, बुद्धिमानी लव, मतलब कि सिर्फ ऐसे नहीं बहकावे में देख रहे हैं हाँ ये वो नहीं, वो एक एक चीज़ को, ये जो एनर्जी है, आज जो भी लोग इसको देख रहे हैं या जो लोग भी इस एनर्जी को पकड़ेंगे, उन सब के जो पार्टनर्स हैं किंग ऑफ कप्स वाले कंडीशंस में है आपके प्यार में। यानी फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लव मतलब इमोशन का राजा। राजा कौन होता है? जो मेच्योर होता है। राजा कौन होता है? जो सर्वगुण संपन्न होता है। राजा कौन होता है? जो संचालन कर सकता है। राजा कौन हो सकता है? जो होल्ड कर सकता है। तो इस प्यार को एक किंग ऑफ कप की तरह जो है यहाँ पर कंडीशन है। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मैच्योर, वेरी वाइज लव। अपने प्यार को जो है ना आत्मिक तौर पे भी महसूस किया है, डिवाइन तौर पे भी महसूस किया है, तो डेफिनेटली हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी सोलमेट्स, डिवाइन मेट्स। तो ऑब्वियस है कि ये जोड़ी जो है यूनिवर्स के द्वारा बनाई गई है, यूनिवर्स के द्वारा जो है इन्हें आप लोग को जोड़ा गया है। तो ऑब्वियस है कि ये रियल लव है, ये ऐसे नहीं हट सकता, ऐसे नहीं हट सकता, इम्पॉसिबल। और नेक्स्ट एनर्जी आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। यहाँ पर बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम्स है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स मतलब कठिन प्रॉब्लम है। कठिन प्रॉब्लम्स कौन है? कर्मा। कर्मा आप दोनों के बीच में आएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे धरती पे हम सिर्फ हैप्पी वाली गेम खेलने तो आए नहीं हैं। तो बहुत सारे हमारे कर्मा उसे भी रिलीज करें, कई जन्मों के कर्मा होंगे, वो बीच बीच में आते रहेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर कर्मा आ रहा है बीच में, लेकिन ये पीछे नहीं भाग रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो, यहाँ आपका पुल ठीक हो और ये चढ़ के निकल जाए। और या फिर कर्मा की वजह से क्या होता है कि आपका माइंड जो है स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको उसको झेलना होता है। तो इसीलिए पुल बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं कि एक टाइम में ये पुल जो है कोई आकर बना देगा।
है ना, या ईश्वर को कह रहे हैं कि हे प्रभु ये पुल बना दो कि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। खुद से नहीं कर रहे, पर प्रे कर रहे हैं, या इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सरकार कोई प्रोजेक्ट निकाल देगा और पुल बन जाएगा, मैं चला जाऊंगा, लाइक दैट। कहने का अर्थ कि कोशिश में है, इच्छा पूरी है, नहीं हो पा रहा खुद से तो भगवान से प्रे कर रहे हैं, रास्ता बना दो प्रभु, रास्ता बना दो प्रभु, लाइक दैट। तो पीछे नहीं मुड़े हुए हैं, ये बुरी परिस्थिति में भी आपको ही देख रहे हैं। आप दूर होती जा रही हैं उनसे, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, इंतज़ार में है कि कोई ना कोई, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ी है ना। तो इट मीन्स व्हाट, कि डेफिनेटली ही लव्स यू, ही और सी लव्स यू। आपके पार्टनर्स आपको बहुत प्यार करते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन प्यार में कमी नहीं है, प्यार झूठा नहीं था, ये आत्मिक प्यार है, बिल्कुल एकदम क्लियर, बहुत वेरी वेरी क्लियर। इसलिए सोलमेट्स का भी कार्ड निकल के आया है, डिवाइन मेट्स का कार्ड निकल के आया है, एनर्जी निकल के आई, एस ऑफ कप्स। पूरी दुनिया ही आप हैं उनकी, देखा जाए तो उनके लिए पूरी दुनिया आप हैं। बहुत ही पैशनेट है आपके प्रति, आपके रूप रंग, आपकी बातें, आपका प्यार, आपका डिवाइन कनेक्शन। छोटी छोटी बात भी आपको उनको बहुत पैशनेट करती है, मतलब आप दिमाग में घूमते रहते हो, लाइक दैट। तो पैशनेट लव है, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी रियल लव। तो ये खुशखबरी है कि चलो अप्स डाउन्स लाइफ में आएंगे, सबक सीखना होगा। और ये चूँकि डिवाइन, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन लव दिख रहे हैं मुझे, तो डिवाइन लव जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, ये जर्नी बहुत टफ होती है। हर पल हर वक्त आपको परखा जाएगा, हर वक्त हर पल जो है आपकी परीक्षाएं ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके जो है हर एक पहलुओं पर काम हो रहा होता है। जब भी आप कंफर्टेबल जोन में जाएंगे, आपके कंफर्टेबल जोन से आपको निकाल दिया जाएगा। अब जरा एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ ताकि समझ में आए कि मान लो कि आप डिवाइन सोल ही हैं, आप लगातार मिल रहे हैं, आपको लग रहा है हारमोनी हो गया, रियूनियन हो गया, पर जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर क्रिएट हो जाती है, हमें पता नहीं होता, और हम कंफर्ट जोन में जा कर के जो है कुछ अलग अलग गलत डिसीजन भी लेना शुरू कर देते हैं, है ना। कि ये यहाँ पर तो भाई सब कुछ ठीक है, यहाँ पर तो है बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पर तो कोई अनकंडीशनल लव है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अनकंडीशनल लव को है ना गलत तरीके से यूज़ करने हम लगते हैं, है ना, भरमाने लगते हैं, इसको कहते हैं भ्रमित होना। जब आप भ्रमित होते हैं तो इसका मतलब क्या, आप अपने लेसन से हट गए ना, इसका मतलब हारमोनी और यूनियन की तो बात रही नहीं। जब दो के बीच में तीसरा आ जा रहा है, तीसरा का मतलब किसी पर्सन से ही रिलेटेड नहीं है, हो सकता है पैसे आ जाए, हो सकता है कहीं और ध्यान भटक जाए, हो सकता है काम आ जाए, हो सकता है कोई और सिचुएशन आ जाए, पेरेंट्स आए, फैमिली आए, कुछ भी आ जाए। तो जब आप आ जाता है और इस एनर्जी को, जो आपका यूनियन एनर्जी चल रहा था, उसको प्रभावित करने लगेगा, तो आपको हटा दिया जाएगा, है ना, ताकि आपको ये समझ में आए। इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नी को समझने के लिए सेपरेट किया जाता है, अन्यथा मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं करती, मुझे इस पे बिलीव नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे जो डिवाइन मेट्स होंगे ना, बिलीव नहीं करते होंगे, है ना। जब सब कुछ अच्छा सब चल रहा था, अच्छा ज़रूर लग रहा था, पर बिलीव लेवल कम होगा। जैसे ही बिलीव लेवल कम होगा, आपको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको भेज रहा है यही बात समझाने के लिए कि यू आर द सोल पार्ट्स। और अपने सोल पार्ट्स को जब आप नहीं समझेंगे तो उठा के अलग कर, जब नहीं समझ में आएगा तो आपको दूरियां बनाई जाएगी, आपके कष्ट बढ़ा दिए जाएंगे, आपकी सिचुएशन कठिन कर दिए जाएंगे, फिर आपको याद आएगा। क्योंकि आधा अधूरा अगर मान लो कोई चीज़ लहूलुहान स्थिति में, तो क्या वो काम करेगा, तकलीफ होगी ना। मान लो आपको चोट लग गई, और उस स्थिति में मान लो कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं, और काम करते करते आपका जो है पैर जो है किसी मशीन में फंस गया, ठीक है, आपका कोई अंग कट गया, ठीक है, अब क्या आपकी स्थिति हो गई, लहूलुहान वाली स्थिति हो गया। उसी में आपकी परिस्थिति ये है कि अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। तो उस परिस्थिति में भी आप, कठिन परिस्थिति में, वो आप डेली जा रहे हो कंपनी और वहाँ पर काम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, कष्ट में। अगर वो अंग नहीं कटा होता तो आप हैप्पीली अपना काम कर रहे होते, और एट द सेम टाइम जो है अपने लाइफ जो है सही ढंग से चल रहा होता। तो अंग क्यों कटा, क्योंकि हमने लापरवाही बरती, डेली उसी मशीन पे काम कर रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया, क्या आपने मिस किया, क्या गलती की आपने किया, आपका पैर कट गया या हाथ कट गया, कोई अंग कट गया,
इसका मतलब क्या हुआ, आपका ध्यान वहाँ से हटा, ध्यान वहाँ से हटा, आपका हाथ कट गया या पैर कट गया या कोई चीज़ें अंग भंग हो गई। अब अंग भंग हो गई तो भाई जो चीज़ कट गया है, फट गया, उसको हील होने में टाइम तो लगेगा ना, है ना, उसमें वक्त लगेगा। तब क्या होता है, यूनिवर्स जो है आपको, जो चीज़ आपने काट लिया वो कट के तो चला गया, अब झेलो। अब यूनिवर्स कहता है कि अब तुम अकेले रहकर अपने लाइफ को देखो, क्या तुम कंप्लीट फील कर रहे हो, है ना। जिस बल पे जिस नज़र हटी, दुर्घटना घटी, तुमने नज़र हटाई, अब इस दुर्घटना का सामना तुम्हें करना होगा। और जब तक वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा तब तक स्थिति यही रहेगी। इसका समय सीमा नहीं होता, मैं बता देती हूँ, इसमें कोई समय सीमा नहीं होता कि 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। जब तक, क्योंकि हो सकता है एक मिनट के लिए आप वापस आ जाएं उस सिचुएशन में, फिर आप वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि आपका आंतरिक अंदर में वो चीज़ भरा पड़ा हुआ है। जो ना बिच्छू का स्वभाव होता है कि वो काटेगा ही काटेगा, तो वो बिच्छू वाला स्वभाव आपके अंदर अभी है। जब तक वो निकल कर न्यूट्रल नहीं हो जाएगा तो बिच्छू को क्या होगा, छुओ और वो डंक ना मारे। इस कंडीशन में जब तक आप नहीं आएंगे, आपका हार्मोनी नहीं होगा, रियूनियन नहीं होगा, आप कंप्लीट फील नहीं करेंगे। तो ये दर्द जो है आपने स्वयं लिया है ना। जिसने भी अपनी अपनी नज़र हटाई, अपने पैर हाथ कटवाए हैं, तो वो खुद का है, वो है, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते ना। ये आप अपनी लाइफ में आप लोग देख लीजिएगा कि किसके किसके साथ ये घट रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सोलमेट्स ही हैं, डिफाइन मेट्स ही हैं, जो जिनको धोखा मिला है या जिनको परेशानी हुई, वो अचीव कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक रास्ता पे धड़ाधड़ आगे बढ़े। कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी यूनिवर्स ने उसके अच्छे काम का फल उनको दिया। आपके हटने से लहूलुहान स्थिति तो आपके पार्ट की भी हुई होगी, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। वो उस प्रकार का पेन नहीं महसूस कर रहा है जिस प्रकार का पेन आप महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अच्छे काम, उसके अच्छे व्यवहार और उसके अच्छे जो भी उसको टास्क मिला था पूरा करने पे उसको ईश्वर ने क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, ताकत के रूप में, है ना, गुण के रूप में, हिम्मत के रूप में, क्रिएटिविटी के रूप में। आध्यात्मिक जो है उनको कोई ना कोई प्राइज़ मिला है और वो प्राइज़ मिल करके वो आगे बढ़ गए। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको प्राइज़ चाहिए या फिर कष्ट। यूनिवर्स ने दोनों ही चीज़ें खोल कर रख दी है। जब तक मैं यहाँ पे कहता है कि डिवोशन का जो भी लेवल है एकदम जितना सर्व कर सकते हो, सर्व करने की अति कर दो। जब तक आप अति नहीं करेंगे, अचीव नहीं करेंगे। आप टेक इट गारंटेड जहाँ समझने लगेंगे तो ये टेक इट गारंटेड नहीं है, सर्विंग है। बोथ ऑफ सोल जो है, पार्ट्स जो है, डिवाइन पार्ट है, उसको सर्व करना है। और आप सर्व नहीं करेंगे तो ये स्थिति में पड़ेंगे और लंबे समय तक पड़ सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि 1-2 दिन या 2-4-10 दिन में हो जाने वाला है। और जो आसपास की एनर्जी बनेगी वो बहुत ही खतरनाक होगी। तो आपने जो चुना है वही आप पा रहे हैं। तो जिसने जो किया उसका फल उसको मिला। आप अपने नज़र से ही देख सकते हैं। बहुत सारे लड़के यहाँ पे दिख रहे हैं जिनमें किसी की तो डिवाइन मेट्स ने इस प्रकार से धोखा दिया है, उन्हें इस प्रकार से टिकट गारंटेड लिया है कि उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है और वो अचीवर हो गए हैं। अभी अचीव कर लिया उन्होंने, आध्यात्मिक तौर पे उनका डेवलपमेंट हो, उन्होंने छोड़ा, ये आध्यात्मिक हो गए और यूनिवर्स ने उनको गिफ्ट दे दिया। आप देखिए सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, एक लाइन से सारे चमक रहे हैं। और वो लड़कियाँ जिन्होंने अपने पार्ट्स को धोखा दिया या ये सोच के चली गई कि इससे ज़्यादा अच्छा मुझे मिल जाएगा, इससे अच्छा चकाचौंध में चली गई, रियलिटी को नहीं समझा। भले वो दुआ कर रही हैं, ये बात मैं क्लियर बोल दूँ कि कोई भी पार्ट्स एक दूसरे के लिए बद्दुआ नहीं करता। एक्चुअली आत्मिक तौर पे चाहता है कि वो उसका अच्छा हो, उसका भला हो, उसके गुण को भी साथ में लेके जाता है। ऐसी बात है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने धोखा दिया वो भी मुझे दिख रही हैं रोते हुए, और वो दुआ दे रही हैं, वो दुआ दे रही हैं कि मैंने बुरा किया, तुम अच्छे थे। तो वो लोग, सारे लोग परीक्षा में जा चुके हैं। अब परीक्षा में जा चुके हैं, परीक्षा उनको प्राप्त करना होगा। उस वक्त तक वो परीक्षा देनी पड़ेगी जब तक कि अंदर का बिच्छू न मर जाए।
है ना। बिच्छू मतलब बिच्छू का स्वभाव, बिच्छू जैसा स्वभाव मर ना जाए, तब तक परीक्षाएं चलती रहेगी। और जिन लोगों को देखकर लग रहा होगा कि अरे मैंने छोड़ दिया फिर भी खुश कैसे है, उसका रीज़न ये है कि जिसके ऊपर वाले का हाथ होता है ना, सिर पर उसने हाथ रख दिया, तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। पार्ट को दो टुकड़ा में, शरीर को दो टुकड़ा में करने वाला भी वो, जोड़ने वाला भी वो, तो वो जिस पर उसका हाथ पड़ गया वो तो हैप्पी दिखेगा ही। आपके एक आंख से आंसू गिरेगा तो सामने से 4 बार पोंछने के लिए खड़ा रहेगा। ये सिचुएशन है। तो आप क्या करते हैं, आपका कर्मा बहुत मायने करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ये पास्ट लाइफ का कर्मा चला आ रहा है, पास्ट लाइफ का कर्मा भी चलता है, लेकिन 40% जो है आपका इसी लाइफ का चलता है। तो जो आप कर रहे हैं, खास करके ये पार्ट सोल्स में बोल रही हूँ, जैसे डिवाइन सोल्स में है, उसमें तो एकदम डे टू डे का आपको जो है गलतियाँ लिखी जाती है और उसकी जो है कन्फर्मेशन करके उसके अनुसार जो है आपको वर्क या फिर सज़ा तो नहीं बोलूँगी, हाँ लेशन के लिए भेज दिया जाता है कि भाई फिर से सीखो, फिर से आओ, लाइक दैट। और जिसने अपने लेशन पूरे कर लिए वो आगे बढ़ गया, सिंपल है ना। यही होती है एक्चुअली डिवाइन सोल तपस्या, जिसको बोलते हैं यही है, स्पिरिचुअल जर्नी इसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ध्यान में बैठ गए, भजन गा लिया, कीर्तन कर लिया, दैट्स ऑल। इंटरनली यू हैव टू चेंज, है ना। आंतरिक तौर पे आपको वो असर होना चाहिए, अनकंडीशनल लव, लाइक दैट, है ना। मेरा है मेरा है मेरा है नहीं। यहाँ पर डिवाइन सोल्स को भी लोग मेरा है मेरा प्रॉपर्टी समझने लग रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग मुझे दिख रहे हैं और मैं ये देखिए खड़े होकर के जो है यूनिवर्स मुझसे ये बात बुलवा रहा है कि ये बात बोलो, इनको बताओ कि गलती कहाँ हुई है सबकी। हो सकता है एक दिन, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखोगे मैच करेगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी देखोगे ये यूनिवर्सल मैसेज है। जिसको जिस दिन देखना होगा ये मैसेज देखा, ये यूनिवर्स बोल रहा है, ये मेरे द्वारा आपको ये बताया हुआ मैसेज है। जब चाहे, जब जिसकी टाइम आएगा वो इसको देखेगा और उसको वहीं पर रियलाइजेशन में जाएगा। तो शुक्रिया यूनिवर्स। तो ये थी आज की रीडिंग। तो यहीं पे मैं नहीं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सल मैसेज था। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एंड ऑफ द डे जो है, चूँकि ये लव रीडिंग है, लव से रिलेटेड रीडिंग है, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि क्या सोचना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कौन क्या क्या सोच रहा है, क्या सोचना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, है ना। कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जो पास्ट लाइफ जो आपके कर्मा है, देन इट इज़ ओके, है ना। तो वो तो आपने पूरा करना ही, पर इस लाइफ में कोई नया कर्मा ना क्रिएट कर ले, कोई नया सिचुएशन ना क्रिएट कर ले, अपने दोनों की दूरी ना बन जाए, इतनी दूरी भी ना बन जाए कि पास आना ही मुश्किल हो जाए, है ना, दिक्कत हो जाए। तो आइए, ऐसा क्या करना चाहिए, कि ऐसा क्या फील हमारे अंदर होना चाहिए डिवाइन सोल्स के अंदर कि आगे जो है इस सिचुएशन में ना पड़े। तो आइए देख लेते हैं कुछ चीज़, लाइक अ सजेशन ओनली, किस प्रकार के फील के साथ जाना चाहिए। वी बिलोंग टुगेदर। लंबे समय के लिए हमें साथ में रहने के लिए सोचना चाहिए, और लंबे समय के लिए साथ में रहने के लिए हमारा कार्य जो होता है ना, वो भी बहुत लंबा होता है। काफ़ी ऑथेंटिक कार्य करना होगा इस रिश्ते पे, इस जो है व्यवस्था पे, और डिवाइन का जो रूल्स रेगुलेशन है उस पे श्रद्धा पे। श्रद्धा डगमगाई, सब डगमगाए। इसमें बहुत मेहनत है, आसान नहीं है ये जर्नी। इसलिए अपने थॉट्स को जो है एकदम पक्के रखने होंगे एनर्जी से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि अभी हुआ फिर चले गए, अभी हुआ ये कर लिया, अभी हो गया भाग गया इधर भाग गया उधर, करते रहो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप बार बार रिलेशन में पड़ते रहेंगे। ऐसा ना हो कि जल्दी से निकल जाए, जल्दी से जल्दी इस कंडीशन से निकलें और हार्मोनी मोड में आए। कोई भी दूसरा, याद रखिएगा, कोई भी दूसरा आपको अलग नहीं करता, आपको अलग करने वाले आप स्वयं ही हैं। तो उसको एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि हमने जब ये सोचना छोड़ दिया कि वी बिलोंग टुगेदर, हम लोग साथ ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते। देखिए सिचुएशन बद से बदतर हो जाएगी। और जिसने सोच लिया कि हाँ मैंने सब कुछ सर्व कर दिया, हाँ मैं इस रिश्ते को मानता हूँ या मानती हूँ, और ईश्वरीय ये दान है, इसकी वजह से मेरी तपस्या पूरी हुई, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो देखिए
आप बढ़ जाएंगे। तो आपकी ये सोच एकदम पक्की रहनी चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो डगमगाएंगे। देखिए, जब आप देखिए अपोजिट जब हम सोचने लगते हैं, माई मूड बिफोर आई सी, देखो मैं उदास हो जाता हूँ, आफ्टर आई सी यू खुश हो जाता हूँ। लेकिन जब आपके थॉट्स में ये चला है कि अरे ये प्रेशर दे रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है मुझे, मैं जो चाह रहा हूँ उससे मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उस चीज़ में, वेदर राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर। लेकिन किसी भी जर्नी में हम होते हैं तो हमें दोनों के पक्ष को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। जब हम ये करना छोड़ देते हैं, बिफोर आई सी यू दिस और दैट, तो जब हम अपोजिट सोचने लगते हैं, देखो बिफोर आई सी यू मैं कैसा था, उदास था, रो रहा था, आफ्टर आई सी यू मैं हंस रहा था, खुश हो गया, है ना, सीटी बजा रहा है। लेकिन जब यही चीज़ उल्टा हो जाए, आपको देख करके, अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन सोल को देख करके, आपको बिफोर आई सी यू, तुमको देखने के बाद जो है मैं ऐसा हो जाता हूँ, तुम्हें देखने के पहले मैं हंसता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, जैसे तुम्हें देखता हूँ मुझे रोना आने लगता है, मेरी शक्ल बिगड़ जाती है, मैं तुमसे नफ़रत करने लगता हूँ। ये अंदर से नहीं हो रहा है, लेकिन आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कहने का अर्थ, जब आप इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास की एनर्जी से, तो आपका तपस्या बढ़ जाएगा, लेंदी हो जाएगा। और जब आप रिकग्नाइज हो जाते हैं, जो यूनिवर्स आपको एनर्जी भेज रहा है इसके साथ, उस एनर्जी के साथ नहीं चलिएगा, उसको अपोजिट कर लीजिएगा, उसको डिस्ट्रॉय कीजिएगा, तो आप दिक्कत में आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला था कि हमेशा सोचिए कि हम साथ में, लंबे समय तक हम साथ में रहेंगे, तब क्या होगा कि आपकी जो भी रिलेशन है आप साथ में कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो अलग अलग कर दिए जाएंगे, है ना। और जो दूसरा है, तुमको जब तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मैं उदास रहता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये फीलिंग्स आपके पास अगर कंटिन्यूसली है तो आप जो है सही राह पे हैं, अन्यथा जो है आप अपने आप को